मीन्स वो चेक एक्सेप्शन जो हमें कंपाइल टाइम में पता चल जाते हैं, ठीक है। जो चेक होते हैं कब, कंपाइल, जब कंपाइलेशन हो रहा होता है तब। थ्योरेटिकली बताया, अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जैसे यहाँ लिखा है जावा चेक एक्सेप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, अब इसको हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, तो देखिए यहाँ पे क्या एरर आ गया। यहाँ पे हम लोग जावा चेक्ड एक्सेप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चेक्ड एक्सेप्शन आर द एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम एंड दिस मीन्स दैट द कंपाइलर वेरीफाइज द कोड हैंडल्स these exception either by catching them or declaring them in the method signature using the throws keyword। मीन्स वो चेक एक्सेप्शन जो हमें कंपाइल टाइम में पता चल जाते हैं, ठीक है। जो चेक होते हैं कब, कंपाइल, जब कंपाइलेशन हो रहा होता है तब। तो कंपाइलर इनको वेरीफाई कर रहा होता है, यानी कोड जो आपने लिखा होता है उसको वेरीफाई कर रहा होता है। तो हैंडल कैसे किए जाते हैं, या तो उसको कैच करके, जैसे ट्राई एंड कैच करके, या उनको थ्रोज में डालकर, ठीक है। तो चेक एक्सेप्शन में कौन कौन से एक्सेप्शन आते हैं। IO एक्सेप्शन मतलब इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो ये क्या है, एन एक्सेप्शन दैट थ्रोन व्हेन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल सच एज व्हेन रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू अ फाइल। मीन्स कि ये एक्सेप्शन तब आते हैं जब इनपुट आउटपुट वाले ऑपरेशन हम लोग कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं आप लोग, फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, मतलब किसी फाइल से रीड कर रहे हैं या फाइल में लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ऐसा, तो कौन सा एक्सेप्शन हो जाएगा, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। SQL एक्सेप्शन क्या होता है, इट इज़ थ्रोन when an error occurs while accessing database। यानी ये कब आता है, जब हम लोग डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, और वो डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं जो वहाँ पे आपके सिस्टम में या सर्वर पर है ही नहीं। फाइन, तो ये SQL एक्सेप्शन आ जाएगा। तीसरा है पार्स एक्सेप्शन, इंडिकेट्स ए प्रॉब्लम while parsing ए स्ट्रिंग इनटू अनदर डेटा टाइप सच एज पार्सिंग ए डेट। मीन्स जैसे आप लोग पार्स करते हैं, जैसे हम लोग बफर रीडर के थ्रू पार्स करते हैं, ठीक है, जावा में करते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में करते हैं, इंटीजर को स्ट्रिंग में करते हैं, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग स्ट्रिंग को अनदर डेटा टाइप्स, जैसे पार्सिंग डेट में करते हैं, डेट भी ये क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है, तो उसमें पार्सिंग कर रहे होते हैं तो एरर आता है। फाइन, और फिर चौथा क्या है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इट इज़ थ्रोन व्हेन एन एप्लीकेशन ट्राइज टू लोड ए क्लास थ्रू इट्स स्ट्रिंग नेम यूजिंग मेथड लाइक क्लास डॉट फॉर नेम बट क्लास विद द स्पेसिफाइड नेम कैन नॉट बी फाउंड इन द क्लास पाथ। मीन्स ये कब एरर आता है, जब एप्लीकेशन यानी जावा एप्लीकेशन कोई एक क्लास लोड कर रही होती है, किस मेथड फंक्शन से, क्लास डॉट फॉर नेम से, लेकिन वो क्लास उस आपके प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, यानी उस नाम की क्लास है ही नहीं। तो इस केस में कौन सा आ जाएगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये था जावा चेक्ड एक्सेप्शन। तो ये यहाँ पे मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। जैसे यहाँ लिखा है जावा चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट IO फाइल, क्योंकि फाइल हैंडलिंग वाला प्रोग्राम है। फिर जावा IO डॉट फाइल रीडर, तो ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जावा डॉट IO एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास का नाम एक्सेप्शन एग्जाम्पल और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर ट्राई किया, और कैसा एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन है। तो हमने लिखा फाइल, ये और दूसरा वाला फाइल क्या है, ये हमारा वेरिएबल हो गया फाइल, ठीक, ये फाइल क्लास हो गई, न्यू फाइल, ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने वो फाइल का नाम दे दिया जिसे हमें रीड करना है। और फिर यहाँ फाइल रीडर FR डॉट इक्वल टू न्यू फाइल रीडर फाइल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, फाइल ओपन सक्सेसफुली, फिर FR क्लोज कर देंगे। फाइन, अगर वो फाइल मिली नहीं या ओपन नहीं हुई तो यहाँ पे क्या दे देगा, मैसेज कि फाइल कुड नॉट फाउंड। फाइन, अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा इसी प्रोग्राम को। देखिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम पे आ गए, जैसा कि मैंने आपको PPT में दिखाया था। फाइन, अब इसको हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, तो देखिए यहाँ पे क्या एरर आ गया, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, यानी जो हम लोग ये फाइल रीड करने की कोशिश कर रहे थे वो फाइल वहाँ पे सिस्टम में है ही नहीं। तो मतलब ये किस तरह का एक्सेप्शन हो गया, चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है, इनपुट आउटपुट में आएगा। और लेकिन कैसा एक्सेप्शन नहीं है, कैटेगरी क्या है, टाइप क्या है इसका, चेक्ड एक्सेप्शन। फाइन, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करिए, और कोई कमेंट या सजेशन है या कहीं दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।